जनता पार्टी माताओं याद रखें आपका अपना गरीब मजदूर वीडियो फोटो मर्यादा ठंडा एकदम आपार ऊंचा कैले है। वैसे महापुरुष के यदि अपने से वोट न देवई और उनका हौसला पर तीर मारबई, जो मंत्री जी पटक पटक सब गाँव में जाइए तो कहिए अंतिम अवस्था और अंतिम चुनाव, अंतिम लड़ाई, हम लास्ट लड़ाई लड़ी थी। भोग जो है दारू मास सारी लोग पैसा पर बेचे वाला भोग न है। मत कोनो नेता के कीमत न है और ताकत न है कि हमारा सबके मत के पैसा से हिला दिला लेते। पैसा का जो गलत संस्कार वाला लोग यूं कमाई है, धन और पद ज्यादा जबर है और संस्कार पर दाग लगा ले तो संस्कार के दाग कहिए न मिट सके है। कोई के लोग बहुत नेता है अपन जिला छोड़ के ये क्षेत्र छोड़ के वही क्षेत्र में लड़ाई लड़े है, लोग के मार में भगे है। नेता राजा के विरोध में पकड़ा गए, वही समय में चढ़ गए, लेकिन ओकर मतारी कते मनोबल बढ़ेले है। के छोड़ो तक उठा रहे नेता कहले कसे से डर गए ना, पुलिस चौको सर कटाए रहा में सर झुकाए बनाओ। वहां से नेता के शुरुआत और वह नेता नेपाली कांग्रेस हमारा साथ में है। 5 शक्ति मिला
ले है। अब 5 शक्ति में सबसे बड़ा शक्ति नेपाली कांग्रेस में रही। तो हमारा सबके डर कथी आई के मास देख के तो वहनो विपक्ष पराजित हो गए, हम सब वहनो जीत गए थी, कोई चिंता नहीं भाई। याद करिए कहला सब दलाल के सब चीज ले ले। हम गेल जनकपुर तुरंत तो रामदेव शाह तेली राम नारायण मंडल तैयब अनुसारी हमरा घेर के कही हो भाई हो सुनाता हो सब जोरे कुटिया में के रहे वाला हो तोरा क्षेत्र में के लड़े छो। हम कहली हमर तो महेंद्र जी तो सब दिन मातृभूमि है यही क्षेत्र में लड़ते हैं, लेकिन एगो चोरबर नेता को हमके आ गए कल की हो जिंदा कहली हाँ और वो तो हमारा क्षेत्र में से लड़ के ठग के जनता के अब भाग गए। जनता सत्य तो विमलेन निधि के अथी सब कार्यकर्ता से पिटकारी दे छे। कहाँ तो नेता कहाँ तो नेता, हम तो कल पत्र में पड़ गई ऐसा नेता का वोट न दिया हो भाई, वो बड़ा ठग है। विचार करियो आप सबके करबे लेकिन वही नेता से सतर्क होके रहे के पहले आ यही क्षेत्र में आकर लड़ रहे तो 92 क्षेत्र में परसों वही क्षेत्र में ऐसा कर्म कहियो भूल के न करे के चाहिए। तो के लागी हमरा समय भी नहीं है, हमरो अभी कथा में जाए के है रामनगर। हम एते दू शब्द कहे और दुश्मन आगे आवे तो खड़ा करब अपना विचार रूपी खंडा के से बात याद करते हुए तैयार रहिए। जय श्री राम। की एक नगर परिक्रमा करके पहले सूचना देवे का चाहिए कि कौन सवाल सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। जब इंग्लैंड से पढ़ के आए तो टाई सूट में रहे महात्मा गांधी। गांव में जाए तो उनका नहीं बुझल कि ये भारतीय आदमी है, निकल के अंग्रेज के आदमी आ गए। अंग्रेज के तो गांव में गए सब लोग के बोले ला 3 गो आदमी वो पीपर के गाछ तक जमा हो गए। चलिए अंग्रेज आदमी आले टाई सूट में, चूंकि इंग्लैंड में पढ़ित रहा तो वहीं के वेशभूषा में आयल जाए। तो 3 गो आदमी में भाषण कलक महात्मा गांधी। तो कहलक कि 3 आदमी तो सुनलक कम से कम, और ये आदमी अपना घर में जाके बात कहल कि फलाना एगो टाई सूट के आदमी आके बात कहलक, वो कम से कम 20 आदमी 50 आदमी 100 आदमी प्रचार हो। ठीक कहलक से महत्वपूर्ण बात। दोसर कहल कि पीपल के गाछ हर बात जब हवा डोलते वही समय में हमारे विचार जैसे पूरा भारत हो जाते। वही प्रकार से ये बात के चुनाव के समय में कौन सभा के महत्व है कि अभी नेपाली जनता और अहाँ सब एक न्यायाधीश के रूप में छी मंगसिर 4 गते को फैसला करे जा रहा छी अपना मोहर लगा के जो सुनबे अपना टोल पड़ोस के अपना क्षेत्र में अपना परिवार में वोट देवे के है विचार विमर्श करबे। एलिल हम कहना चाहिए कि गठबंधन नेपाल में कैला हो कहेला गठबंधन बन के नेपाल के 240 वर्ष के इतिहास में आई गठबंधन जो 5 पार्टी के नाम पर हम सब चुनाव लड़ी छी। नेपाल के इतिहास में ही साबित भेली है कि 2015 साल में नेपाली कांग्रेस के 2/3 के बहुमत रहे और 2/3 के बहुमत संसद विघटन बदल के राजा महेंद्र तो 30 वर्ष देश में पंचायती व्यवस्था भले तो निरंकुश व्यवस्था भेले, जनता के बोले का अधिकार समाप्त कर दिल गए, एक तंत्रीय शासन भेले और 30 वर्ष तक देश में शासन तब तक ठीक गए कि देश में नेपाली कांग्रेस अलग आंदोलन करके सशस्त्र आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन करके वही प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी देश के अलग 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 रहे नेपाली कांग्रेस से। 30 वर्ष कांग्रेस और कम्युनिस्ट के राज्य शक्ति जो है राजा की शक्ति नहीं मिले थे। ऐसे क्यों मिली कि 30 वर्ष जई दिन 2046 साल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मिल के आंदोलन कर गई तो देश में लोकतंत्र और प्रजातंत्र की बहाल हो गए और नेपाली जनता के बीच में 40 साल के आंदोलन 51-52 साल से जब मधेश आंदोलन मधेश के माओवादी के आंदोलन भेले तो काफ़ी बहुत बड़ा आंदोलन भेले देश में। और जब देश में आंदोलन भेले संविधान सभा से संविधान बन गए तो नेपाली जनता बुझले कि अब देश में 2/3 के सरकार देवे चाहिए तो कम्युनिस्ट पार्टी के 2/3 के सरकार बना दे। 2/3 के सरकार बना के 2.5 बरस 3 बरस के भीतर में सत्ता स्वार्थ के कारण से लोभ लालच के कारण से कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार नहीं चला सकल गए
और असफल हो गए। और केपी ओली के जयमाले के सरकार रहे जे राजा महेंद्र वही समय में बहुमत के सरकार के अपदस्थ क के संविधान के समाप्त क के वही विधि और वही विचार पर इस संविधान के समाप्त करे के लिए संसद के विघटन केपी ओली कर दिया। जब केपी ओली संसद के विघटन कर दिल गए तो इस देश में अदालत में मुद्दा पड़ वही समय में वकील से मुद्दा लड़ के सर्वोच्च अदालत के फैसला होने की नहीं कि केपी ओली के संविधान के विपरीत कानून के विपरीत है संसद के पुनर्बहाली हो गई। संसद फिर जीवित हो गए। जीवित होने के बाद केपी ओली के साथ बहुमत रहे 2/3 से बहुमत ओकरा साथ रहे। वो बहुमत के आधार पर फिर संसद के विघटन कर दिए 3 महीना के भीतर में 3-4 महीना के भीतर में जब संसद विघटन कर दी गई तो संसद विघटन होने के बाद अब पार्टी वाला सब सोचल गई कि अगर हम सब एक जगह नहीं खड़ा हो गए तो केपी ओली की राक्षस है, ये कुंभकर्ण है, इस संविधान के ध्वस्त कर देते हैं नेपाली जनता के फिर दुख। इस संविधान में बहुत चीज उपलब्धि भेले, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र उपलब्धि भेले, धर्मनिरपेक्षता भेले, समानुपातिक समावेशी भेले, स्वतंत्रता सुशासन प्राप्त भेले और नेपाली जनता के सार्वभौम संविधान में लिखा है कि सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता है। इस देश के संविधान के मालिक इस देश के जनता है और जनता के प्रतिनिधि के द्वारा संविधान में संशोधन हो सके। एते वर्ग की उपलब्धि के समाप्त करे पर कौन कौन पार्टी लागल चिन्ह के समय ये न्यायाधीश से फैसला करवे तो जीरो है आके चिन्ह के पड़े पर फैसला करे के पड़े। फैसला ये करे के बाद जब केपी ओली संविधान संसद के विघटन कर गए हम सब 139 आदमी सांसद सर्वोच्च अदालत में मुद्दा करित रहिए संविधान के रक्षा के लिए, संसद के पुनर्स्थापना के लिए, लोकतंत्र के रक्षा के लिए। वही समय में केपी ओली के साथ घाटी में घाटी जोड़ के सत्ता के लिए लोजपा पार्टी के मोहन ठाकुर राजेंद्र महतो एमाले के साथ संविधान समाप्त करे पर लागता है और फैसला करे के पड़े कि संविधान के रक्षा करे वाला के मत दियो कि संविधान के समाप्त करे वाला के मत दियो। सवाल है कि वही समय में अगर माधव नेपाल जी के पार्टी 24 आदमी पार्टी छोड़ के नहीं दिए तो संविधान समाप्त हो जाती, लोकतंत्र समाप्त होते, देश में अराजकता स्थिति होती है और ओकरा साथ देने वाला लोजपा पार्टी के मधेसिया नेता बहुरूपिया सब यही से सावधान रहे के पड़ा। अगर जनता ये भूल जाए संविधान समाप्त हो जाए। इस संविधान खतरा में है। मुस्लिम कही जी ना इस्लाम खतरा में है, वैसा ही नेपाल के संविधान एक खतरा में है। एक खतरा से बचावे के लिए एक देश में केपी ओली उपेंद्र यादव के गठजोड़ हो गए, अपना पार्टी के गठजोड़ हो रहे जे अगर सत्ता में है तो संविधान समाप्त हो जाए। अब जो देश में मधेश के आंदोलन में मधेश में एते वर्ग के लोग अपांग हो गए, मधेश के माओवादी के 17,000 आदमी के बलिदान हो गए। देश में एते वर्ग के शहीद परिवार आके दुआई बैठल है। जे शहीद परिवार दुनिया से चल गए, जकर मांग और सिंदूर धोआ गए, जकरा चूड़ी फूट गए, वही शहीद परिवार के लिए भी वोट देवे के समय आके सोचे के हुए छाती पर हाथ रखे हुए नमन मत कहा जाएगा चाहिए जो संविधान के रक्षा के लिए अगर बात कर सके। बहुरूपिया सब आके आई लोकतंत्र की बात करेंगे। अगर हम सब उस समय में माधव नेपाल की पार्टी नहीं दिए कि सब तो 16 आदमी लेके ओली के साथ खड़ा हो गए। 18 दिन सरकार में रह 18 दिन सरकार में रह गए। सर्वोच्च अदालत कल गए अहाँ सब जे मंत्री बनल छी गैर कानूनी गैर वैधानिक से इनका सबके खारिज कल गए। इनका सबके तो शर्मिंदा हो गया, जनता के बीच में जाएगा चाहिए। और मधेसी जनता यहाँ देखी छी अभी तो बाजार लगी आइयो मधेसी भाई कम से कम हम अन्न खाई छी, हमें देश के अपन कमाल अन्न खाई छी। हमारा विचारे के पड़त कि हमारे मत के कर देवे के चाहिए। राजनीतिक पार्टी एक बात ये है हमारा सबके गठबंधन जो बनल है, गठबंधन में बड़ा यहाँ कन्फ्यूज हो गए, बड़ा लोग में आश्चर्य लगे थे। सत्ता गठबंधन के 11 गते के फैसला भले वही में यही क्षेत्र के संघीय उम्मीदवार महेंद्र राज यादव के सुनील शाह, 2 के कौशल किशोर यादव, सत्ता गठबंधन के 3टा उम्मीदवार मात्र। और नेपाली कांग्रेस के बारे में जो लोग कहला ना, हम अपील करना चाहिए
सच्चा जो नेपाली कांग्रेस के लोग है शेर बहादुर देउपा के हस्ताक्षर के सत्ता गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार के मतदान देने के चाहिए तो जो करेंगे चाहिए जे जाति से ऊपर उठल है जे अवसर के खोजी में हो वो नेपाली कांग्रेस के कल के लिए हम आग्रह करना चाहिए। यही धरती के घर यहाँ के जन्मभूमि हमारे हरपुरवा जरूर हमारे घर भूमि नहीं है। हरपुर के आम जनता से अपील करना चाहिए कि सत्ता गठबंधन के हार जीत की बात है, कोनो एगो माओवादी के हार जीत की बात तो है। सत्ता गठबंधन के एक देश में लंबा समय तक अब सरकार रहते से याद कर इस देश में कोनो मधेशवादी पार्टी नहीं रहता। इस देश में कांग्रेस, माओवादी पार्टी और हिमालय पार्टी रहता है, क्योंकि देश में राजावादी सब अवशेष सब है, संहिता विरोधी सब है, गणतंत्र विरोधी शक्ति है नेपाल में, जकर नेतृत्व केपी ओली करे छे। 5 वर्ष तक नहीं कि देश में हर प्रत्येक लोकतंत्र में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी मिलकर देश अब चले वाला है। अब एक पार्टी की सरकार नहीं बने वाला है। कांग्रेस के एक बार गठबंधन के कारण से बहुत बड़ा सीट जीत गई, बहुत बड़ा सीट जीत गई देश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हिम्मत ना है कि हम अकेला सरकार चला ले। इस संविधान कहे कि देश में मिल के गठबंधन बनाओ और देश चलाओ, ये जनता के मैंडेट में जाते देश गठबंधन के सरकार बने जा रहा है। 175 सीट देश में गठबंधन के जीते जा रहा है। 4 घंटे के बाद परिणाम होते हुए अब हम के बात करिए बहुमत के सरकार गठबंधन के बने जा रहा है। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में बनता है। अरे नेपाली कांग्रेस के भाई लोग से अपील है, मतदाता से हमारा अपील है, शेर बहादुर देउपा के प्रधानमंत्री बनावे चाहिए। सच्चा कांग्रेस जो मत दियो, गठबंधन को उम्मीदवार के जीतियो। अगर नकली कांग्रेस आज जगह भी मत देवी से होते आज सबके मन में हो कि राजेंद्र महतो कौन उम्मीदवार है। राजेंद्र महतो स्वाभाविक रूप से उपेंद्र यादव एक गठबंधन में रहेगा चाहिए। उपेंद्र यादव एक गठबंधन में रहती है तो लोजपा पार्टी के गठबंधन में जगह न रही, क्योंकि अगर हम सब आंदोलन में करने की प्रतिगामी किताब में है, केपी ओली और लोजपा पार्टी प्रतिगामी है। आइयो हम सब कांग्रेस के लोजपा के बीच में तालमेल है। हमार पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी ओकरा प्रतिगामी के हम सब नहीं मानी सी गठबंधन के लोजपा पार्टी गठबंधन के नहीं है। नेपाली कांग्रेस से तालमेल करके कि बड़ा कहीं से दबाव होते कोनो आग्रह अनुरोध कैले होते यही लिए नेपाली कांग्रेस तालमेल करके 11 गते के लिखल है राजेंद्र महतो तालमेल के मित्रवत चुनाव लड़े वाला सत्ता गठबंधन नहीं कहले इतने के कहे के चाहिए, क्योंकि जनता फैसला करे वाला है। वकील तो जीरा करे मुद्दा के आधार पर कोई आधार पर जीरा करे के चाहिए, तैले वो तालमेल के उम्मीदवार है। अब रह गए दोसर उम्मीदवार इस क्षेत्र में जंगीलाल यादव आए। देखो कांग्रेस उम्मीदवार दिले अब प्रचंड जी सुनील जी के दिले, हम सुनीलो जी के प्रचंड जी के भी कहली और नेपाली कांग्रेस से कहली। हमारी मान्यता रहे कि उपेंद्र जी अगर इस क्षेत्र में रहे तो जीतल उम्मीदवार उनकर रही है, ख उनका मिल जाओ, क यहाँ मिल जाओ। हमारा पार्टी को नहीं मिली तो कोई टिकट न रहा। जो उपेंद्र यादव चल गए तो प्रचंड जी 9 बजे रात में हमारा टिकट दिलक सुनील शाह के भरवा दिली, बाद में कांग्रेस दिला। दुइयो गोटो को बैठक मिलल हम सब बात रख ली कि झगड़ा यहाँ से मिटा दो। अंदाज है कि यहाँ के अध्यक्ष उनकर आनंद जुगन आये हमारा बोले है, उनमें बात मेरी हम कहली है सत्ता गठबंधन के धर्म और मर्म और ईमानदारता है बात का पालन होना चाहिए। ये हमारा सबके जनता मधेसी जनता के आपस में लड़ा के भिड़ा के देउपा और प्रचंड जो काम करी थे तुरंत निर्णय होकर चाहिए जे करे के निर्णय करो। धोखाधड़ी हमारा सब साथ गलत इतना बात कहना चाहिए। अब रह गए जो नेताजी सब आयल है, सब लोग क्षेत्र के बात सुन ले लिया, क्षेत्र के बात सुन ले लिया यहाँ सब कि यही क्षेत्र के लोग वास्तव में कोई भी हो हमरा सबके एगो देश में एगो भूगोल बन गए, एगो क्षेत्र बन गए। हर आदमी चाहिए कि क्षेत्र के लोग के जितावे के चाहिए। वही गांव में राजेंद्र महतो से हमें ज्यादा वोट मिल रहा है, चूँकि वहाँ के क्षेत्र के जनता के हम काम कर रहे हैं। वही क्षेत्र के जनता के बारे में पूछो वहाँ के जाके
फैक्ट्री लगा दे, सस्ता में किसान के बेटा के नौकरी लगा दे और कहलक कि हम जमीन के नीचे आई आज वो जमीन सस्ता में कीन के अपन जैसे वहाँ फुलवारी लगे रहे, जनता के नौकरी न दे। जनता के साथ धोखाधड़ी और ठगौती करे वाला नेता कभी भी एक क्षेत्र में स्थापित न हो रहा है, वो क्षेत्र छोड़ के जाए दुनिया के इतिहास। और एहि क्षेत्र में आके जे महेंद्र विकास न कल गए, हम दावा और चुनौती करना चाहिए देश के सभी क्षेत्र के हिसाब जोड़ो और वो 5 वर्ष जनकपुर में किन काम का हमारे पास लिस्ट है। हम उनका कहना चाहिए कि मुजफ्फरपुरवा के नगर में 5 वर्ष विकास के मॉडल लेके आवो और क्षेत्र के हम 25 वर्ष के हिसाब से क्षेत्र के जनता देवेला चाहिए। सीधे कह दिली बांदर के अपन घर नहीं बनावे का वैसे बनावे जरूरत है, दूसरों घर गला के न बनेगी। क्षेत्र के जनता तो 25 वर्ष की बात कर रहे हैं ना। आज जनकपुर में जाके देखो कोनो काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे। गठबंधन के निर्णय रहे, गठबंधन के निर्णय रहे जे क्षेत्र के सांसद जीतल है ओकरा वही लड़ेके। इनका नहीं काम करे तो जनकपुर में कला नहीं जाके पठल के अपने लड़े के चाहे। इनका अधिकार हो जाए गठबंधन से, जना नेपाली कांग्रेस सभी क्षेत्र में जीतल है, क्षेत्र कांग्रेस के मिले के चाहे। लेकिन 74 साल के मापदंड के हिसाब से 74 साल के मापदंड के हिसाब से और स्थानीय निर्वाचन के परिणाम के आधार पर इस क्षेत्र जैसे नेपाल समाजवादी के पड़ रहे, नेपाल समाजवादी के हमरा सबके पार्टी के पड़ रहे एक उम्मीदवार हम। इनका लोसपा को जाके चाहिए ना, लोसपा के उम्मीदवार करा लगे राजेंद्र महतो से मालूम है आगे बता दे वाला चाहिए। सुनी जाती है देश भर में इस क्षेत्र में जमा 10,000 है, 10,000 है। और जो लड़े से उपेंद्र महतो के बहन है, उपेंद्र महतो के बहन है और रघुवीर महासेठ के घर वाली है, वही महतो मरेला चाहिए। वजह से राजेंद्र महतो नहीं लड़ रहे। जे अल्पसंख्यक है देश के सबसे बड़ा सबसे कम संख्या के आदमी है, 0.5%। अब बताओ 100 पैसा में वो 5 पैसा नहीं 0.5 है। 0.5 मतलब कते खंडो न कर जा सके। वो आदमी देश में और मदेश के सबसे बड़ा जैसे बिगाड़े काम करके, सबसे ज्यादा बिगाड़े काम करके वही जो उनका उपेंद्र यादव से गेठरी मोठी बांध के वहां से चल रहे खोजे चलल कहाँ है मधेसी जनता बिकाऊ चल लगी मधेश में जगह कहीं ना है, ओकरा से वो समझौता भेल रहे। हम कहना चाहिए जनता के फैसला चार के तय करे के चाहिए। जब पार्टियों को बना ले ली राम नरेश मंत्री जी कोई समय यही समझौता एक कागज लिख ली और कभी एगो पार्टी के 2 नेता हो गई, हम सब राष्ट्रीय जनता पार्टी बना ले ली। राम नरेश जी को में बहुत बड़ा भूमिका रहे और ऐसा करो दोनों नेता अब एक क्षेत्र से लड़ भाई तो बड़ा कठिन होती टिकट के लिए। तो सबसे बढ़िया हो तो इस समय क्षेत्र विभाजन होते रहे। तो ऐसे बढ़िया ये काम करो कि अलग अलग दोनों अपना गांव में कर लो। लिखित रूप में राजेंद्र महतो, साक्षी में राम नरेश जी बैठल छल। हम सही कहले छी, अहाँ के घर पड़ गए 1 नंबर क्षेत्र में, हमार घर पड़ गए 2 नंबर में। हम 2 नंबर में के उम्मीदवार रहब, अहाँ 1 नंबर के उम्मीदवार रहे। ईमानदारिता धर्म तो निभाए के चाहिए। धोखा तो उन्होंने करी थे, जनकपुर जाए तो अपना क्षेत्र से भगे थे और अभी था 2 नंबर में उनका कौन सी लगा ली वो बतावे। 5 वर्ष क्षेत्र के सांसद रहल मालूम आगे, 5 वर्ष क्षेत्र के सांसद रहल। इस क्षेत्र के 5 वर्ष के हिसाब आवे के चाहिए। कौन गांव में कथी कदल है सो हिसाब आवे के चाहिए। यहाँ कहल वही समय में हरपुरवा में आए के कहल जानी छी हरपुरवा के जनता कथी कहल। हरपुरवा के जनता के कल रही कि हम नाला बना दे, सड़क बना दे। कहाँ बना दे? 5 वर्ष से कुछ काम करे के चाहिए। ओकरा अपनो गांव में काम करे के चाहिए ना, कोई गांव के जनता वोट देवे के चाहिए ना। इस क्षेत्र में कोनो गांव में काम करे के चाहिए ना। हमार समय जो लंबा समय में वही समय बजट के अभाव रहे। ओकरा बाद बताओ काम कौन चीज नहीं 25 वर्ष से काम के हिसाब बहुत लोग कहे 25 वर्ष। हाँ एक बात है, पुराना आदमी हो जते जनता के अपेक्षा रही उ न पूरा हो। लेकिन विकास निर्माण में नहीं काम भेले से बात भेल है।
ये देश के विकास, यो मधेश के विकास अन्य क्षेत्र में जाके देखे। हम कर लेके यहाँ के सब एगो रिपोर्ट करके जनता के देवे के चाहे। कल छोड़ा तैयारी न हो रहा है। जिला विकास में कुछ हमारा सब काम सब जिला विकास के माध्यम से गांव पालिका में हुई डाटा के हिसाब में अब जो खाली गांव पालिका के हिसाब करना चाहिए। यही गांव पालिका की अवस्था की रहा पानी भी बता ना समझी साहब की सुन कोसी मरीन डाइवर्सन। हम तो एक नंबर क्षेत्र में जी हम चुनाव जीतल रही वो समय में कहली पहाड़ के पानी काट के लोग कुछ जानकारी नहीं रहे। लेकिन हम सिंचाई मंत्री बनली तो कोई निर्णय कर दिली कि सुन कोसी मरीन डाइवर्सन। नेपाल में 50 बरस से कमला डाइवर्सन कमला सुन कोसी डाइवर्सन करते करते 50 बरस नहीं बन रहे। ओकरा हम खंडित कर दिली। सुन कोसी मरीन डाइवर्सन 40 मेगावाट मरीन में विद्युत के घर बनते। 12 परसा रौतहट सरलाई मोहतरी के कुछ भूभाग MP साहब के टोला से नीचा से जा रहे मूल नहर एक टेंडर हो गए 35 अरब के और 13 किलोमीटर में सुरंग खनाई है। 2 बरस में अपने के सर्वे हो रहा 2 बरस के टाइम है। 5 बरस में यही जिला हरी क्रांति होता है। न बोरिंग की जरूरत होती है, न बिजली की जरूरत पड़ता है और न कोनो नदी के पानी की जरूरत होता है। बागमती के और सुनकोसी के पानी इतने पर्याप्त पानी है किसान के घर में पानी पहुँचता है। 5 बरस तक आगे तक विश्वास हो जाओ। इस क्षेत्र के 26 करोड़ के बजट है। 26 करोड़ के कोनो देश के 164 निर्वाचन क्षेत्र में कोनो सांसद बता दे कि हमारा साथ चुनाव लड़ा लोग हम चुनौती देवेला चाहिए। बांदर के अपन घर में जो दूसरों घर में बना देवे चाहिए। 26 करोड़ के रिकॉर्ड रखा है विद्युत कार्यालय में ना सब नगर पालिका के 26 करोड़ के बजट विनियोजन करके एकरा सब टेंडर हो गए। धान कटने के बाद 1 बरस के भीतर में संपूर्ण 26 करोड़ के काम जो जनता के बीच में खड़ा होते हैं। एक बरस के भीतर में आधा काम हो आधा बाकी है। डी बोरिंग का काम है, सानो ट्यूबवेल का काम है और हमारा सबके प्राथमिकता है। गठबंधन का प्राथमिकता है। प्राथमिकता यह है कि शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिकता है, स्वास्थ्य के प्राथमिकता है और कृषि क्षेत्र के प्राथमिकता है। ये प्राथमिकता के यहाँ के जो अस्पताल बनल है ये अस्पताल के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ गए है। ये में जोग निर्णय रहे उस समय में हम सरकार में रही। सब कागज पत्र होके एक बार के बजट में 40 या 35 या 40 एक कर्मचारी सब MBBS डॉक्टर से दरबंदी की स्वीकृति हो गए। आगे के प्रक्रिया में हो नगर पालिका में आगाड़ी बढ़े हमारे फुल सहयोग है आगाड़ी बढ़त। इनमें डॉक्टर रहते MBBS जे नगर पालिका के मापदंड के हिसाब से 3 गो क्षेत्र है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जे अब सिंचाई के बाद कह दी, शिक्षा के बाद हो गए। इससे पहल का मेयर साहब रहे कहली उनका से 2 गो विद्यालय पढ़ल है। एगो 6 नंबर कहली कि यहाँ पठाओ। सरकार के नीति है कि समझदारी करे। समझदारी करे वही प्रकार से विद्यालय के 5 करोड़ रुपया को सिफारिश कैलक। 2.5 करोड़ नगर पालिका 2.5 करोड़ वहाँ से 50 लाख वहाँ 50 लाख ऐसे समझदारी में सरकार के है। बसतपुर का छूट गए। मेयर साहब कहल कि पठाऊ जी नहीं पठल के हम चाहिए कि यहाँ के नगर पालिका यहाँ के प्रतिनिधि आए वाला दिन में बसतपुर के स्कूल के सुनफी निवावी के भी विद्यालय के पठा दो। वो भवन बन जाते भवन बनाए में कोनो समस्या नहीं। पठन पाठन स्थानीय सरकार के स्थानीय सरकार करो। देश भर में जन लहर जना इंडिया में बीजेपी के जन लहर अब लोग कहे जीते एक बार जब वोट सीट अब वही प्रकार से जन लहर से सत्ता गठबंधन के 175 सीट आए वाला है। इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा हमारा न कहे के इस क्षेत्र के बारे में आई की उपस्थिति से और इस क्षेत्र के हिसाब से जे लोग लागल है कोई वोट देना तैयार नहीं। एक है समस्या हम आग्रह करी अपने सबसे मतदाता से 2 गो काम अपने सब कर देवे के। एगो काम वो कर देवे के है जे बैलेट है चारों हसुआ थोड़ा में क्षेत्र में जिम से नहीं गिरा देवे। सब लोग अपना घर में बैलेट ले आए घर परिवार के सदस्य के चिन्हा देवे। अब बूथ पर सबसे सवेरे महिला सबके लगा देवे। 2 काम। तेसर काम है इनका सब कहीं उपाय न है। इनका सबके
मदेश के सब दिन जैसे जातिवाद के नाम पर रोटी सेकल गया, अब इनका सबको वो रोटी न सेकाई है, अब इनका सबको रोटी सेके वाला है दलित के खाली परहारा खोजी किने के लिए। हर गांव में दलित के जैसे पैसा चले गए। जमीन वाला का जी खबरदारी हम जमीन नहीं बेचा। अब ये यहाँ शिव शंकर जी खड़ा रहना पूछो, अरे कौन दिलो पैसा तो फलाना उम्मीदवार नाम नहीं कहा, अरे के भाई चुनाव पर हम जमीन नहीं बेचे वाला है। इनका सबको कोनो विचार सिद्धांत उद्देश्य नहीं है। एक उद्देश्य है व्यापार करेंगे, जमीन खरीद के दलित के वोट लियो, कल चुनाव जीत के जाओ और बजट जैसे खाओ। हमारा बताबो कोनो सांसद कितने दिन के है कोनो आर्थिक रूप में कहीं कोनो बताबे। एकरा सबके व्यापार राजनीतिक सेवा है, एकरा सब कोनो उदास नहीं है। दोसर काम है 2 दिन अहाँ सबके न सोतेंगे, 2 दिन जगरना कर देवे। जो पार्टी के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, उनका अभी अपना अपना वार्ड के रक्षा करे। अब जितने नजदीक अबै छै उजला उजला मूस तैयार हो रहा है। विदेश से उजला मूस आगे घर में आवे वाला है। कोई उजला मूस के गाड़ी रख के बंद करने वाला उपाय करो, चुनाव जीत गए। एक उपाय है उजला मूस से खरीद कर। अब बैलेट अहाँ सब चिन्हा के गिरा दियो, 2 काम करो और रक्षा को 3 काम। कोई उपाय इनका सब नहीं। डिवीजन से पूछ लो, यही बरस मात्र हम सब सरकार में के लिया, यही बेर के योजना में प्रयास बहुत लंबा समय से जनता समाजवादी पार्टी सरकार में रही है, हमू रही। यही बेर अहाँ के ई पुल बनल, बांके के पुल, यही बेर मार्च से लेके फागुन में टेंडर हो जाए। पूछ लो जिनका आईडी से, ये कोनो चुनावी बात नहीं, नारा नहीं, झूठ नहीं बोलो। जिनका बुझाए कि धोखा है वो विचार कर लिया अपना वोट देवे के समय में। जे बोले जनता के बीच में सच्चाई है, ये काम हुए, ये काम करो। 5 बरस में पानी आए, ये काम हुए। ये जो रोड है बुढ़वा के यहाँ से, जिनका विश्वास न है रातों किताब देख लो। ये भी 50 लाख रुपया है, एकरा यहाँ से राजमार्ग के जोड़ने छी। एकरा बहुवर्षीय योजना में ले आए के ये बीच में अर्थ मंत्रालय से ई प्रदेश में ले गए रहल, फिर प्रदेश से एकरा केंद्र में ले ली। ये चुनाव के परिणाम के बाद इस सड़क के अपने के टेंडर होते 2 वर्षीय में, 2 बरस 3 बरस में जेने ही पीच बनल है वो नहीं पीच वहाँ तक पड़ जाए। एक योजना में 2 काम ये हो। एक काम एगो ये है विद्युत के काम कह दे। अब चौथा काम है हुलाकी सड़क। हुलाकी सड़क के बारे में बता दीजिए, लोग के राजनीतिक मुद्दा ना हो, काम को यो कैलक ना अच्छा। अपना 5 बरस के समय में कोनो काम नहीं करे ठोस। हुलाकी सड़क आई से 5 बरस पहले 1 अरब के ठेका 65 करोड़ रुपया में लगले। 3 गो ठेकेदार है, काठमांडू के 1 नंबर के ठेकेदार, 3 गो पेटी कॉन्ट्रैक्ट है। बीच में टेंडर लगल कई सड़क डिवीजन और वो पैसा चल गए प्रदेश में। प्रदेश के में 3 करोड़ रुपया पठावित रहे, जबकि हुलाकी सड़क राष्ट्रीय गौरव की योजना है। राष्ट्रीय गौरव की योजना में पैसा समस्या ना हो, एक एगो स्टैंडर्ड हो। 3 बरस समय लागले ओकरा राष्ट्रीय गौरव में लागे। अभी वो काम कार्तिक महीना तक संपन्न करे के रही है, लेकिन स्थानीय चुनाव के कारण से, विभिन्न छठ पर्व के कारण से ठेकेदार ने कल अभी काम अहाँ के शुरू हो गए। एगो पीठ 90 करोड़ के अभी ठेका हो गए। अभी दोनों ओर से 16 मीटर में नाना बने से। जिनका विश्वास रहे तो मलंगवा में शुरू हुई, शीतलपुर में शुरू हुई, छठ के बाद से शुरू हो गई। 2 बरस में हुलाकी सड़क 43 किलोमीटर के है। यही में नालाबंती गांव तक जितने कलवट है सब हट जाते होम पाई। और ये पीच होते, पीच पर फिर पीच होते जैन मोहतरी के है इस्फाक, उन्हें पीच होते ये जेने और स्टैंडर्ड पीच होते 2 बरस में हुलाकी सड़क कंप्लीट होती है। जे प्रकार से ये स्टैंडर्ड है। हाँ देखो कनकौल के रोड बनी गए, पीच टूटी गए, कौन पीच नहीं है। परसा से लेके लोकैलवा पिपरा 32 करोड़ के ठेका है। आज आके देखो पिपरा में शुरू हो गए। वो काम आके के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से रणनीति सड़क परसा बॉर्डर से लेके चौलीखा तक जोड़ने से काम शुरू हो गया। वैसा ही
झीम अथी के पुल जिंगरबा के पुल 10 करोड़ में ठेका हो गए, ठेकेदार हो गए, काम या घर बनेले हो या शुरू कर तो तकदा कर ली पुल 2 बरस में पूरा हो जाएगा। एक ठेके हो गए 10 करोड़ 10.25 करोड़ में पुल गौरी शंकर के बीच के पुल यो माघ फागुन तक टेंडर हो जाए, तो ऐसा गाड़ी हो जाए अंतिम चरण में है। वैसा ही सुकराहा से बगियाबाद जोड़ने वाला जो पुल है बाकी के वो लेके वहाँ तक पिचिंग में है, ये सब वहाँ के पिचिंग में हो जाए। ये भेले यही नगर पालिका के क्षेत्र के हिसाब से ये हो गए परसा गांव पालिका के ब्रह्मपुरी गांव पालिका में उसका दल किया। वही सलमपुर में 32 करोड़ के पुल के टेंडर मांग में हो जा रहा है। 7 करोड़ के बोरिंग डीप बोरिंग करवा के विद्युत तरवा दिली है, कारण 5 बरस में कर तो हमारे तो 5 बरस मेरे सलमपुर में 2 बरस कोविड-19 में चल गए, 3 बरस में एते भर के 50 करोड़ कोई गांव में काम कर दिली है। 3 गो वार्ड में हमें कल कि महापुरुष सब कल बात उठाते कि महेंद्र जी कुछ नहीं करते, हम बतली हिसाब किताबें थे पूर्ण योजना है तो लोग बता दें नदी नियंत्रण करवा देली, एवं नदी नियंत्रण हो रहा है 3 करोड़ 3.5 करोड़ हर साल आवे दूसर काम नहीं भेले। एलिए अंत भी कहे चाहे कि जो अधूरा योजना है ओकरा पूरा करे के लिए हम यही देश के यही गांव के धरती में जन्मल छी। हमार एक सपना है कि अब हम एक बाद चुनाव नहीं लड़ब, एक बाद हम चुनाव नहीं लड़े वाला छी। और मधेश भी कर गए पहले भी लोग कह दिलक मधेश के गोली खलक केकरो घर वाली के केकरो बेटा बेटी भतीजा के बनावे के लिए नहीं, जनता के अवसर के हक के खा के अपना परिवार के पालन पोषण कर ओहि में महेंद्र यादव न अबै छै। हमरा कोनो परिवार उड़ा के लोग ना है, हम राजनीति छोड़ब परिवार के सदस्य को आगाड़ी बढ़ावी जनता के इतना के सेवा करे के लिए ये हमारे दायित्व है। लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ब। यही लेल मंगसी 4 गते हंसुआ उठाना में वोट देके गाँव पालिका है ये हमारा विशेष अधिकार है यहाँ के जनता से। ये अधिकार है कि अब हमारा एक बार वोट देके एक बार यहाँ से हमारा अहाँ सब गठबंधन के जिता दियो और 6ठा बरस में वोट मांगे ना आए हमारा विदावारी के दिन है। ये गाँव पालिका के संपूर्ण जनता से हमारा अपील है अधूरा काम सपना करेंगे, शहीद के सपना साकार करे के लिए, संविधान के रक्षा करे के लिए और ये गांव के विकास के लिए हमारा अंतिम समय है। हम चाहब कि गांव में यहाँ के नगर पालिका मिल के जितने संभव हो सके 5 बरस चाली के गांव में हमारा अनुकूल सत्ता अगर मिल जाए तो बहुत आई जे प्रकार के वातावरण है गांव पालिका के हमारा कठिन लगता है। आवे वाला दिन में हम चाहे जो कठिन के मंगसी 4 गते से हल होके एक समझदारी एक प्रेम भाव से साथ घूम के साथ सहयोग पाके ताकि गांव में यहाँ के जो जीतल उम्मीदवार है उनको बुझा के 5 वर्ष में बहुत अच्छा काम कैली, हमरो भी बुझा कि हम बहुत बढ़िया सहयोग कैली। ये हमसे अपील करना चाहिए इस तरह के वातावरण बने, जनता ये बात के वातावरण बना देवे। अब सुनील शाह